Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Five Kingdom classification given by Margulis and Shores. Look at page number 70. So lecture number 5, chapter 3. जी पहले हम पढ़ चुके हैं रॉबर्ट व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन. आज हम उस मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे विच आर गिवन बाय मार्गुलिस एंड शॉर in 1989. According to this, there are 5 kingdoms of living organism as listed below. इन्होंने जी रॉबर्ट व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था और अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी. और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट किंगडम है जी किंगडम प्रोकैरियोटिक. इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. पहले किंगडम जो है उनका प्रोकैरियोटिक है और इसमें वो कहते हैं कि तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं पहले पढ़ चुके हैं जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ट्रू न्यूक्लियस ना हो जिन ऑर्गेनिज्म में, लाइक बैक्टीरिया में भी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में, तो सब के सब प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट किंगडम उन्होंने दिया था जी किंगडम प्रोटेक्टिस्ट्रा. It includes all the eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi. For example, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, yeast वगैरह. देखिए इस किंगडम के अंदर वो तमाम यूकेरियोट जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि मज़ीद एनिमल्स, प्लांट्स या फंजाई के अंदर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता था उनको ईजिली. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, लाइक क्लेमिडोमोनास को देख लें, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन ये एनिमल्स की तरह मूव भी करते हैं. तो एक कैरेक्टरिस्टिक इनमें प्लांट का है, दूसरा एनिमल का है. तो इनको ना ही हम एनिमल में ऐड कर सकते हैं किंगडम में, ना ही प्लांट में, ना ही फंजाई में. तो एज ए रिज़ल्ट इनके लिए एक अलग किंगडम की ज़रूरत थी जो कि मार्गुलिस ने और शॉर्स ने दी थी, दैट इज़ किंगडम प्रोटेक्टिस्ट्रा. तो उसके अंदर हम ऐसे तमाम एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट जी किंगडम फंजाई. इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल. तो जी इसके अंदर क्या था जी फंजाई के अंदर नॉन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट में होता है, फंजाई के अंदर नहीं होता. ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, और यूकेरियोटिक होते हैं, नहीं ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें, और सेल वॉल भी मौजूद होता है. और इनकी एग्जाम्पल क्या है? एगैरिकस जिसे हम कॉमनली मशरूम कहते हैं. इसके अलावा यीस्ट भी इनकी एग्जाम्पल है, और बहुत से फंजाई हैं जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हमने क्या पढ़ा किंगडम फंजाई के अंदर कि नॉन क्लोरोफिलस हैं, मल्टी सेलुलर हैं और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. नेक्स्ट है जी किंगडम प्लांटी. जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है इसमें तमाम प्लांट्स इंक्लूडेड हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द क्लोरोफिलस प्लांट्स which are multicellular eukaryotic living organism having cell wall and embryonic development. इस किंगडम के अंदर इन्होंने जी तमाम प्लांट्स को इंक्लूड किया था. प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है इसलिए इनको क्लोरोफिलिस कहते हैं. क्लोरोफिल किसके लिए हेल्प आउट करता है जी? फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, खुराक बनाने के लिए. इसके अलावा यूकेरियोट हम जानते हैं कि प्लांट जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है जी. और इसके अलावा इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जी कि इनके अंदर सेल वॉल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होती है. और इसकी एग्जांपल क्या है जी? एप्पल, सनफ्लावर वगैरह. नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया. इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यानी इस किंगडम के अंदर जी तमाम के तमाम जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इंक्लूड हैं. हम जानते हैं एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं जी. इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकेरियोटिक है. यूकेरियोटिक यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. इसके अलावा इनमें सेल वॉल जैसे प्लांट सेल में होता है, इनमें एब्सेंट होता है. तो ये सब के सब जी किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑर्गेनिज्म विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया इज़ हाइड्रा, अर्थवर्म, मैन एट्सेट्रा. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन. आपका होम टास्क है जी लर्न क्वेश्चन नंबर 8 एट होम.